सभी को नमस्कार। मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में श्री विद्या क्लासेस पर। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, लीनियर इन इक्वेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके लिए जेईई मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनडीए एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्लास 11 सीबीएसई का एक टॉपिक है। चलिए लीनियर इन इक्वेशन की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन की बात करी है। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो कुछ 4 सिंबल आपको लीनियर इन इक्वेशन में आपको पढ़ने हैं। ये आपका जो सिंबल है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन, और ये सिंबल जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है लेस देन और इक्वल टू। अच्छा मैं आपको बता दूं, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो आपका लेस देन हो या फिर आपका इक्वल टू हो। ये जो सिंबल है ये सेम हो गया सिंबल, ये आपका है ग्रेटर और इक्वल टू, और इसके बाद जो आपका सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपका लेस देन। ये 4 तरह की इनइक्वालिटीज आपको पढ़नी है, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और इक्वल टू, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक लेस देन। जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर हम आपसे ये पूछे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आप ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट, वैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें ग्रेटर है या फिर लेस, मतलब इक्वल। आपका सिंबल या ग्रेटर हो या फिर इक्वल, इनमें से कोई भी अगर एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। तो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल, यहाँ पर इक्वल कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट पूरी तरह से कैसा है, ट्रू है। तो 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 हमेशा ट्रू होगा, और 2 इज ग्रेटर देन 2 जो है वो हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है और ये नीचे वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स बैठेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 इनइक्वालिटीज पर ही आज हम लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारा कुछ मैं आज आपकी एक क्लास में सारा कुछ आपको मेंशन कर दूंगा कि किस तरह से आप टफ से टफ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। 2x - 4 इज लेस और इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। 2x - 4 इज लेस और इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 2x ये 4 होगा, x इज लेस और इक्वल टू 4/2। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर वैल्यू आ गई, x वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2। तो इट मीन्स यहाँ से अगर हम इसे रियल लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ पे कहीं पर 0 है और यहाँ कहीं पर 2 है। हमसे कह रहा है या तो वैल्यू 2 होगी, जब ये वैल्यू इक्वल्स टू का सिंबल होगा तो हम इसे बोल्ड कर देंगे। तो या तो ये वैल्यू 2 होगी, 2 के इक्वल होगी, और या फिर 2 से लेस होगी। तो जब रियल नंबर पे हम शो करेंगे तो आपका ये जो होगा यही आपका रिप्रेजेंट करेगा 2 लेस देन और 2 इक्वल टू 2। या इसे हम जब इंटरवल पे लिखेंगे तो हम इंटरवल पे लिखेंगे, यहाँ होगा -∞ और यहाँ होगा प्लस का ∞। तो ये जो इंटरवल आएगा ये -∞ से 2 के बीच में आएगा। अच्छा, इसमें क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में आपको जानकारी है? नहीं जानकारी तो मैं आपको बता दूं, क्लोज इंटरवल वहां लगता है जहां पर वो नंबर कंटेन होता है, और ओपन इंटरवल वहां लगता है जहां पर कंटेन नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी कंटेन नहीं करेगा और 2 आपका कंटेन करेगा। चलिए, तो यहां पर इसका एक्चुअल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 2, यानी x कोई भी नंबर हो सकता है जो कि -∞ से 2 के बीच में होगा, और यहाँ पर 2 भी कंटेन होगा। इसी तरह से दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। आइए सेकंड एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल है 7x + 9 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सा ग्रेटर देन 0 है, या एक और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 करते हैं। तो 7x + 9 इज ग्रेटर देन 3। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। 7x इज ग्रेटर देन 3 - 9। यहाँ पर आएगा 3 - 9 6, माइनस का 6 7x, और x इज ग्रेटर देन -6/7। ये क्वेश्चन आ गया हमसे। इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो x इज ग्रेटर देन -6/7 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन की बात कर रहा है
इस -6/7 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो जब रियल लाइन पे शो करेंगे तो कहीं यहाँ पर -6/7 लाई करेगा, यहाँ -∞ होगा और यहाँ पर प्लस का ∞ होगा। तो -6/7 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -6/7 से बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू तो आई थिंक 3 जाएगी। तो -6/7 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस ग्रेटर का साइन है। तो ग्रेटर का साइन है तो ये वाला जो है इसे हम लोग ओपन कर देंगे। जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो उस पॉइंट को हम ओपन कर देंगे, और जब साइन होगा इक्वल्स टू का तो हम उसे बोल्ड कर देंगे। आप इतनी बात याद रखिए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -6/7 और कॉमा इन्फिनिटी। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि आपका जो वो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, वो उस पर नहीं फाइंड होगा, मतलब वो पॉइंट उस पर कंटेन नहीं होगा। इसके सॉल्यूशन में हम सब कुछ रख सकते हैं, बस केवल -6/7 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। -6/7 इस पर नहीं इंक्लूड होगा, और अगर इंक्लूड होगा तो उस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। या इसके एक और लिखने का तरीका होता है -6/7 ग्रेटर x से इन्फिनिटी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यू जो x की है वो -6/7 से इन्फिनिटी के बीच में। ये तीनों ही तरीके लिखने के हैं इसको। ये रियल लाइन पे शो करने का तरीका है, इसे हम इंटरवल पे लिखते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। काफ़ी आसान कंसेप्ट था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख पाएंगे आगे चल करके। चलिए कुछ क्वेश्चन, एक आगे और भी अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x + 17 लेस और इक्वल टू 1 - x। ऐसा क्वेश्चन दिया, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा भी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया है। इसको सिंपल से आप सॉल्व करेंगे। 3x + 17 लेस और इक्वल टू 2 - 2x। आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, 3x + 2x लेस और इक्वल टू 2 - 17। ये आएगा -15 और ये आएगा 5x। आपकी x की वैल्यू आएगी -5। लेकिन आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं x की वैल्यू लेस और इक्वल टू है, लेस भी है और इक्वल भी है। तो आपको दोनों ही केसेस को, आप किसी भी केस को इग्नोर नहीं करेंगे। जब आप रियल लाइफ में इसको शो करेंगे तो आपका यहाँ कहीं -5 होगा, यहाँ माइनस का इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पर आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा। तो आप -5 भी लेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इसे हम बोल्ड कर देंगे। और -5 से लेस जितनी वैल्यूज हैं, ये -5 से लेस जितनी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन में होंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन एक्चुअल में आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू, और आपके -5 जो है वो भी कंटेन होगा। सॉरी, वो मिस्टेक से ये जब इसे सॉल्व करेंगे x इज लेस और इक्वल टू -15/5 -3 होगा, तो यहाँ पर हम -3 लिख लेते हैं। कोई इशू नहीं है, आपका 5 है, -3 वो सॉल्व करने पे सिंपल सी मिस्टेक हुई है। तो x की वैल्यू लेस और इक्वल टू -3 आ गई। वैल्यू हमें चाहिए -3 से लेस या -3 के इक्वल। यहाँ पर इक्वल का भी सिंबल, इट मीन -3 भी इसमें कंटेन होगा। तो x बिलोंग्स टू आपका -∞ से लेकर के 3 और यहाँ -3 क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये कि -3 भी हम यहाँ पर रख पाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसे और भी लिखने का तरीका -∞ से x और लेस और इक्वल टू -3, यानी -∞ से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 3 तरह से इसके सॉल्यूशन को मैंने डिफाइन कर दिया है। अच्छा, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका सेकंड इनइक्वालिटी, अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी पढ़ी है वो पढ़ी थी लीनियर इनइक्वालिटी। अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी से आगे कुछ पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड। कैसे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो हम लोग यूज करेंगे उस मेथड का नाम होगा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। अरे आप मेथड के नाम से आप समझ सकते हैं वेवी कर्व का मतलब क्या है। एक यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ वेव के तरीके क्रिएट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 2 x - 3
इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं है, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटी की डिग्री होती है 1 और यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिग्री हो गई आपकी 2। तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका, पहला तो हम आपको रूल बता दें, कुछ यहाँ पर रूल बता देते हैं हम। पहला मेथड यही है, रूल फैक्टराइज कर लीजिए और पहले से ही आपका ये क्वेश्चन फैक्टराइज है। आपको मैं रूल भी लिखा दूंगा बाद में, वेविकर मेथड के रूल क्या क्या हैं, कैसे आप किसी क्वेश्चन को देख करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वेविकर मेथड में पहला जो तरीका होता है, पहला जो मेथड, फर्स्ट जो स्टेप होता है, वो पहला स्टेप यही है कि आप उसको फैक्टराइज करिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले से क्या है, फैक्टराइज है। इधर पे राइट साइड पे केवल और केवल 0 ही होना चाहिए, ये दूसरा मेथड है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड पे 0 है भी। और थर्ड जो मेथड है आपका, उस पर यह है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस बहुत आसान है। यहाँ से x - 2 = 0 करेंगे तो 2 आएगा, और x - 3 = 0 करेंगे तो 3 आएंगे। ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। आपको पहले फैक्टराइज करना है, राइट साइड पे 0 करना है, और उसके बाद उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर x - 2 = 0 करेंगे, x वैल्यू 2 पहला क्रिटिकल पॉइंट, x - 3 = 0 सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट, x = 3। अब आप इसे तुरंत रियल लाइन पे शो करेंगे। यहाँ से आपका 2 आएगा और यहाँ आपका 3 आएगा। ये कहीं माइनस का इन्फिनिटी होगा और ये कहीं आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ तक आपने बना लिया। अब आप देख क्या रहे हैं, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आपको मैं अभी एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप करेंगे। आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लीजिए। रख करके देखिए यहाँ पर 4 - 2 प्लस प्लस प्लस, यानी वैल्यू जो आ रही है वो प्लस की आ रही है। केवल यहाँ पर साइन देखते हैं लोग। 5 रख के देखिए साइन प्लस का आएगा, 6 रख के देखिए साइन प्लस आएगा। इट मीन्स 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लीजिए, आपका साइन हमेशा कैसा आएगा, प्लस। उसके बाद आप 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू रख लीजिए, तो प्लस माइनस आपका आंसर कितना आएगा, माइनस। और 2 और इन्फिनिटी के बीच में प्लस आएगा। आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए कि आपका जो पहला साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 90% क्वेश्चन में आपका प्लस माइनस प्लस ही चलेगा। बचते हैं 10%, उनके लिए भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे आपको बता दूंगा। वैसे ये 90% लगभग क्वेश्चन के लिए ट्रिक जो है फॉलो करेगी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ ही बताऊंगा जो 10% केसेस पे आपके क्वेश्चन, देखिए ज़्यादातर कंपटीशन वगैरह में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जेप्शन होते हैं, यानी वो 10%। 90% पे तो जो आपका डायरेक्ट वो तरीका है वो तो आपने लगा दिया, लेकिन जो बचे 10% पे ही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन 10% की बाद में बात करें, पहले इन 90% के केसेस की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप जब कर्व की बात करेंगे तो प्लस ऊपर, 2 नीचे और ये ऊपर। आप इसको इस तरीके से कर्व क्रिएट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्लस का ऊपर से आ रहा है और 3 से 2 नीचे और फिर 2 से प्लस, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, हमें वैल्यू ग्रेटर की चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर की। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है वो कंटेन नहीं होंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो ये भी कंटेन होता और ये भी आपका कंटेन हो जाता। तो चलिए, आपने जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो आपका x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2, जो प्लस का वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर निकालना है तो ग्रेटर यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो जो उसमें जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और 3 भी आपका कैसा होगा, ओपन। क्यों, क्योंकि 3 पे यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं। आप, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको वेविकर मेथड क्लियर हो गया होगा। इसी में एक और सिंपल सा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग आगे चल करके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस और इक्वल टू 0। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मेरे हिसाब से आपका फैक्टर x प्लस 3 और x माइनस 3 आ जाएगा। तरीका वही है, आपको इनके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो x इक्वल टू 0
पहला क्रिटिकल पॉइंट 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, पहला सेकंड आ गया माइनस का 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ये आपके तीन क्रिटिकल पॉइंट इस सॉल्यूशन के, इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के तीन आपके क्रिटिकल पॉइंट निकला। आप तीनों क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर पे शो करेंगे। यहाँ कहीं पर 3 होगा, यहाँ कहीं पर 0 होगा और यहाँ पर कहीं पर -3 होगा। ये आपका प्लस का इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी। तरीका आपको मैं बता चुका हूँ कि आप जब 3 से ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस और माइनस। अब आप इसे कर्विकल फॉर्म में करेंगे तो ये 3 से पॉजिटिव और यहाँ से ये पॉजिटिव और फिर वापस निगेटिव, 3 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और फिर वापस निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इस तरह से जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो ऐसे ही कंटिन्यू आगे मूव करेंगे। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें लाना है लेस और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ से हमें इक्वल टू दिखाई दे रहा है, तो इक्वल टू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वो सब कंटेन होंगे, यानी सबको हम लोग बोल्ड कर लेंगे, सबको हम लोग बोल्ड कर लेंगे, सभी को हम लोग बोल्ड कर लेंगे। इसका मतलब है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट इस पे होंगे वो सारे के सारे इस पर लाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ना होता तो हम ये ओपन कर देते कि ये पॉइंट ओपन मतलब नहीं लाई करेंगे। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू लेस देन चाहिए, यानी निगेटिव चाहिए। तो जितने भी निगेटिव पार्ट्स हैं उन सबको हम लोग ले लेंगे। x बिलोंग्स टू आपका माइनस इन्फिनिटी से -3 और ये आपका क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पर आपका लेस और इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ओपन नहीं बल्कि क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। आपको मैंने बताया था यूनियन, हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए और यूनियन ये वाला पार्ट भी चाहिए। तो जब दोनों पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूनियन अप्लाई कर देते हैं और 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिन पे हमारा रूल, ये जो ट्रिक जो हम लोगों ने यूज करी है वो फॉलो नहीं करती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको सब कुछ समझा देगा, पुराना बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और इधर का भी नया बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर और आपका होगा x - 5 और आपका सिंबल लिखा होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी का स्क्वायर लग जाता है यानी पावर इवन हो जाती है, तो ये जो ट्रिक होगी वो आपकी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अभी तक हमने हाँ ये था कि x² -9 पढ़ा, तो जब हम इसे ओपन करते थे तो x + 3 x - 3 आता था। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, यानी सारी पावर कैसी हैं, ऑड। लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर x - 1 की पावर क्या है, 2 जो कि इवन है, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फेल हो जाएगी जो आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे थे। सबसे पहला मेथड वही, आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आपके निकल करके आएंगे, x + 2 = 0, -2, x - 1 स्क्वायर यानी x - 1 = 0, 1, x - 5 = 0, -5 घट जाएगा प्लस का 5। तो ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट निकल आए। स्क्वायर लगा हुआ किसी की भी पावर जब इवन होती है तो आपकी जो ट्रिक मैंने अभी भी आपको लास्ट क्लास में बताई, अभी जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो फेल हो जाएगी। ये केसेस 10% वाले केस है। मैंने आपको उससे पहले 90% केस की बात की और अब ये 10% की बात कर रहा हूँ। वही तरीका है आपका, पहले आप -2, 1 और 5, यहाँ आपका प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ आपका माइनस का इन्फिनिटी। अब आप 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, 5 से बड़ी आप 6 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब 1 और 5 के बीच में कोई भी 4 वैल्यू रखिए, तो 4 + 2 6 और यहाँ पर ये प्लस आएगा और ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा। और यहाँ पर जब आप रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी पहला माइनस ही आ जाएगा क्योंकि 4 माइनस यानी ये निगेटिव और बाकी ये प्लस, ये प्लस 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 और प्लस प्लस और माइनस मिल करके बना देंगे माइनस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 और -2 के बीच में जब कोई आप वैल्यू रखेंगे, जैसे हम लोग 0 रख लेते हैं
तो जब आप 0 रखेंगे तो ये कैसा होगा प्लस, ये कैसा होगा स्क्वायर लगा इसलिए भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये 0 - 5 कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो अब ये देखिए आपकी ट्रिक फेल हो चुकी है। अब आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं उस केस में जब पावर कैसी हो इवन। अगर पावर सबकी ऑड है तो आप सीधे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा सकते हैं, और अगर पावर इवन है तो आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जिस पे स्क्वायर होगा वो रिपीट होगी, जैसे प्लस माइनस माइनस, और फिर आप जब चेक करेंगे -2 से इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ पर देखिए -2 से इन्फिनिटी अगर यहाँ माइनस रखें, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ये तरीका बन जाएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। कुछ ऐसा कर्व आपका क्रिएट होगा। अच्छा, हमसे कह रहा है ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू में ये भी सिंबल कंटेन होगा, ये भी होगा, और ये भी आपका कंटेन होगा। चलिए, यहाँ तक तो आपको सभी कुछ क्लियर हो रहा है। जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें पॉजिटिव ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा चाहिए, और कुछ वैल्यू 0 के इक्वल भी होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू सारी ले लेंगे। -∞ से -2, और अब की बार हम लोग क्लोज लगाएंगे। क्लोज किस लिए? क्योंकि -2 अब की बार कंटेन हो रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल है। यूनियन जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ 5 क्लोज लगाएंगे क्योंकि 5 कंटेन हो रहा है, और इन्फिनिटी। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड होगा, तो आपका आंसर आएगा यूनियन 1। तो अगर हम आपके आंसर की बात करें तो आपका आंसर आएगा एक्चुअल x बिलोंग्स टू -∞ से -2, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और केवल एक एलिमेंट जब प्रेजेंट होता है तो यूनियन। इसको सेट के अंदर बना करके, एलिमेंट के अंदर सेट के अंदर बना करके इसे रख देते हैं। अब आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी रेशनल इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन केसेस पढ़ेंगे, और ये इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। हमारा सेकंड पार्ट आप देखिए, उसमें आपको रेशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपकी बुक्स में नहीं दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।